श्री अभिमन्यु। अध्यक्ष महोदय जी, आपने बजट 2026 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजट भाजपा विकसित राजस्थान 2047 की बात कर रही है और आज 2026 भी विकासशील की स्थिति के अंदर नहीं है। मैं बात करूं हनुमानगढ़ जिले के किसान की। हनुमानगढ़ जिले का नाम इस बजट के अंदर एक बार भी नहीं लिया गया। क्या हनुमानगढ़ जिले के अंदर भाजपा के नेता नहीं है, भाजपा के मतदाता नहीं है? क्या हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसान, नौजवान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्थाएं सरकार उचित नहीं समझती है कि हनुमानगढ़ जिले में किसान साथी 2 साल से डिग्गियों के अनुदान को लेकर धरना दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अनुदान की कोई बातचीत नहीं हुई। ना अतिवृष्टि इस बार हुई, अतिवृष्टि को लेकर, मुआवजे को लेकर बातचीत हुई। कृषि मंत्री जी ने बड़े बड़े बयान दिए, प्रभारी मंत्री जी गए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की, लेकिन जहां कांग्रेस के साथी चुनाव जीते हुए थे वहां भेदभाव किया गया। क्या सदन के अंदर भाजपा और कांग्रेस के अंदर समानता है? जो सदन का मुखिया होता है उसको रखने की उसकी जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के किसान साथी को अतिवृष्टि के नाम पर 1 रुपए भी मुआवजा नहीं दिया गया। आईपैड में नहीं। संगरिया विधानसभा के ग्राम मेहरवाला, डबली कला, डबली खुर्द, टिब्बी तहसील के अंदर सेमग्रस्त इलाका है अध्यक्ष महोदय, और उस सेमग्रस्त इलाके के अंदर हजारों बीघा जमीन नष्ट हो चुकी है सेमग्रस्त से। सेम 50,000 की आबादी का वो क्षेत्र है, लेकिन सरकार ने उस क्षेत्र पर घोषणाएं की, वहां के अधिकारियों ने घोषणाएं की कि हम सेमग्रस्त इलाके के अंदर मुआवजा हो, सेम के पानी के निकालने की व्यवस्थाएं हो, घगर नदी में व्यवस्थाएं करने का जिम्मा उठाया, लेकिन 1 पैसा भी वहां के किसान साथी को नहीं मिला। संगरिया और टिब्बी के अंदर अस्पताल की जो व्यवस्था है, उन अस्पताल के हालात जर्जर व्यवस्थाओं में है। 50 बेड तक वहां व्यवस्थाएं नहीं है, एक सर्जन की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां एक सुई भी लगानी पड़ती है तो वहां के पेशेंट को हनुमानगढ़ और बीकानेर में रेफर करना पड़ता है। उस क्षेत्र के अंदर सीएससी, पीएससी की हालात नाजुक है, डॉक्टर के नाम पर 0 है, स्टाफ 0 है, कोई नर्सिंग व्यवस्थाएं नहीं है। मैं मंत्री साहब से कहूंगा कि आप राज्य के अंदर जेके लोन में व्यवस्थाएं दे रहे हो, एसएमएस में व्यवस्थाएं दे रहे हो, जबकि तहसील स्तर पर यहां से 400 किमी दूर अस्पतालों में हालात नाजुक है। वहां के नागरिकों को संभालने का काम करें, और सिर्फ वहां के नेता जो कांग्रेस सरकार के समय सापीनी के अंदर, सूरेवाला के अंदर स्वास्थ्य केंद्र दिए, उनका सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, फीता साई करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा के नेता है, वहां भाजपा के नेता सरकार से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ले जाने का काम करे, ना कि कांग्रेस के समय दिए हुए व्यवस्थाओं को फीता काटकर आप इस सरकार में जो जनप्रतिनिधि है उनकी गरिमा को खत्म करने का काम नहीं करें। और शिक्षा का जो क्षेत्र है, संगरिया केशवानंद जी की धरती के नाम से जाना जाता था, स्वामी जी की धरती है, वहां ग्रामोत्थान जैसी संस्थाएं हैं जो कि विश्वविद्यालय का रूप ले सकती थी, लेकिन आज उसको शिक्षा नगरी से चीटा नगरी की स्थिति के अंदर ला दिया। नशा चरम सीमा पर है, नौजवान नशे की गिरफ्त के अंदर है, नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान रोजगार की बजाय हर दिन आत्महत्या कर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार आप और हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। सरकार राइजिंग राजस्थान के नाम पर बड़े बड़े उद्योग को स्थापित करने की बात करती है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर शिपनिंग मिल काफी समय से बंद पड़ी है। जो कपड़ा उद्योग था, बड़ा कपड़ा उद्योग को
चालू करने की व्यवस्था आप लोग करें। और आज जो हालात है वहां पर एथेनॉल फैक्ट्री का जो मामला हुआ, क्या चंद उद्योगपतियों के साथ मिलकर केंद्र के मंत्री, भाजपा सरकार के लोग, भाजपा कार्यालयों में 500 किसान साथियों पर तो आपने मुकदमा लगा दिया, लेकिन उन अधिकारियों को छोड़ने का काम किया। गृह मंत्री जी राजस्थान के यहां पर मौजूद हैं, क्या जिला कलेक्टर की वहां कोई मनमानी इतनी चलती है कि उसने 500 किसान साथियों पर तो मुकदमा लगाने का काम किया, लेकिन एक भी अधिकारी के पर मुकदमा लगा नहीं? क्या सरकार के अंदर किसान के प्रति असंवेदनशीलता है? सिंचाई को लेकर, शुद्ध पेयजल को लेकर सरकार बातचीत करती है। इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ जिले की जीवन रेखा है, हनुमानगढ़ जिले के आम जनता की जीवन रेखा है, और 16 जिलों को पानी देने का काम इंदिरा गांधी नहर करती है। उसमें पंजाब से दूषित पेयजल जो आ रहा है उसको लेकर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैंसर जैसी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियां पनप रही है वहां के नागरिकों में, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहां के आम नागरिक को शुद्ध पेयजल मिले। पेयजल के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। गांव के अंदर डिग्गियों का जो निर्माण किया जा रहा है, आरओ के नाम पर दूषित पेयजल वहां के गांव में नागरिक को मिल रहा है। अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर नहीं जाते हैं। ये हालात जिले के अंदर वहां है। लाखों क्यूसेक पानी हिमाचल से गग्गर साइपन के अंदर, जब हरियाणा सरकार O2 हेड का निर्माण कर सकती है, तो राजस्थान सरकार हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के शुद्ध पेयजल के लिए, किसान साथियों के लिए जो लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है, एक तरफ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और लाखों क्यूसेक पानी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, और सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या वहां बांध की परियोजनाएं नहीं बन सकती? हनुमानगढ़ जिले के अंदर, गंगानगर जिले के अंदर शुद्ध पेयजल के लिए बांध की परियोजनाएं नहीं बन सकती? ये हालात, सबसे ज्यादा अगर कोई चावल का उपजाऊ क्षेत्र है, टिब्बी तहसील है। वहां के किसान अपना चावल बेचने के लिए कभी हरियाणा की तरफ पलायन करते हैं, कभी गंगानगर पलायन करते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर आकर किसान साथियों का चावल 1000 रुपए कम लेकर वहां से जाता है। क्या उसको राइस मंडी घोषित सरकार नहीं कर सकती, ताकि वहां के किसान साथी को उचित दाम पर, MSP पर चावल का दाम मिल सके? तो अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट मैं चाहूंगा। 1 मिनट। जो बीवी जी राम जी योजना सरकार लेकर आई, मोदी जी कहते हैं कि हम आम गरीब शोषित पीड़ित की बात करते हैं। गांव की रीढ़ मनरेगा योजना थी, उस एक्ट को बंद करने का काम किया। क्या सरकार ने 2 साल में उन मजदूर साथियों को 100 दिन का काम भी दिया है कि आप 125 दिन की गारंटी की बात करते हो? आज राज्य के अंदर नौजवान रोजगार के लिए, किसान अपने कर्जा मुक्ति के लिए, छोटे व्यापारी अपने व्यापार के लिए, कानून व्यवस्था हनुमानगढ़ जिले की यह हालत है कि हर दिन हर चौराहे पर घटनाएं हो रही है। कल गोलवाड़ा के अंदर एक बावरी ने, थाने के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। FIR के नाम पर किसी साथी की 1 दिन के अंदर FIR हो जाती है, किसी साथी की 15 दिन के अंदर FIR नहीं होती। क्या हालात सरकार के अंदर है? 3 और हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। टिब्बी क्षेत्र कृषि उपज मंडी की हालात ये है, चावल जैसी मंडी वहां पर है। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चावल का उपजाऊ क्षेत्र है, टिब्बी तहसील है। वहां के किसान अपना चावल बेचने के लिए कभी हरियाणा की तरफ पलायन करते हैं, कभी गंगानगर पलायन करते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर आकर किसान साथियों का चावल 1000 रुपए कम लेकर वहां से जाता है। क्या उसको राइस मंडी घोषित सरकार नहीं कर सकती, ताकि वहां के किसान साथी को उचित दाम पर, MSP पर चावल का दाम मिल सके? तो अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट मैं चाहूंगा। 1 मिनट। जो बीवी जी राम जी योजना सरकार लेकर आई, मोदी जी कहते हैं कि हम आम गरीब शोषित पीड़ित की बात करते हैं। गांव की रीढ़ मनरेगा योजना थी, उस एक्ट को बंद करने का काम किया। क्या सरकार ने 2 साल में उन मजदूर साथियों को
100 दिन का काम भी दिया है कि आप 125 दिन की गारंटी की बात करते हो। आज राज्य के अंदर नौजवान रोजगार के लिए, किसान अपने कर्जा मुक्ति के लिए, छोटे व्यापारी अपने व्यापार के लिए, कानून व्यवस्था हनुमानगढ़ जिले की यह हालत है कि हर दिन हर चौराहे पर घटनाएं हो रही है। एफआईआर के नाम पर किसी साथी की 1 दिन के अंदर एफआईआर हो जाती है, किसी साथी की 15 दिन के अंदर एफआईआर नहीं होती। क्या हालात सरकार के अंदर है? 3 और हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।